जी स्टार्ट करें। जी मैम, हमारे पास है काउंटेबल सेट। A set A is countable if it is either finite or countably infinite। यानी हमारे पास एक ए सेट, कोई भी सेट होगा जिसे हमने ए कहा है, वो काउंटेबल होगा अगर तो वो फाइनाइट हो या हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ठीक है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और आगे ये एक फाइनाइट सेट भी दिया हुआ है। ये हमारे पास काउंटेबल सेट्स की एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास इधर वर्ड यूज हुआ काउंटेबली इनफाइनाइट। तो आगे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स होते हैं हमारे पास। अ सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ ए इज इक्विवेलेंट टू एन। यानी हमारे पास जो सेट गिवन है अगर वो एन के इक्विवेलेंट होगा तो हम उस सेट ए को कहेंगे कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे एग्जांपल्स में किया है कि सेट ऑफ इन इवन नंबर्स जो है इक्विवेलेंट टू एन है, तो हम सेट इवन नंबर्स को क्या कहेंगे, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। और ऐसे ही हमने ये भी पीछे क्वेश्चन की एग्जांपल की हुई है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी इक्विवेलेंट टू एन है, तो हम फिर इसे भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स ये है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। आगे मैम रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स में सबसे पहला रिमार्क्स है एनी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। यानी अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट जो है हमेशा उसमें एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट जरूर कंटेन करेगा। सेकंड रिमार्क है हमारे पास A is said to be countably infinite set if and only if A can be written as। अगर हम किसी भी सेट A को काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहेंगे अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख सकें A is equal to A1 A2 up to so on where all AIs are distinct। यानी तमाम जो AI हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। थर्ड रिमार्क है हमारे पास अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यानी काउंटेबल सेट का हर सबसेट जो होगा वो हमारे पास काउंटेबल ही होगा। ये दूसरा मैं रिमार्क दोबारा बताना, मुझे समझ नहीं आई। दूसरा रिमार्क है हमारे पास ए इज सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। यानी हमारे पास जो सेट ए को हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ए कैन बी रिटन एज। अगर हम ए को इस फॉर्म में लिख सकें ए इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो ऑन वेयर ऑल ए आईज। यानी यहाँ हमारे पास जो भी ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे मुख्तलिफ हों। ठीक है। आगे मैम ठीक है, ठीक है। फोर रिमार्क है हमारे पास लेट ए बी अ काउंटेबल सेट। ठीक है। और उसने साथ पहली कंडीशन तो ये दे दी है कि ए हमारे पास काउंटेबल सेट है। दूसरा उसने कह दिया कि एक हमारे पास फंक्शन है ए टू बी। तो साथ ये और ये जो हमारे पास फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो देन हम कहेंगे कि बी भी हमारे पास काउंटेबल है। यानी हमारे पास इधर दो कंडीशंस हैं कि ए काउंटेबल है, दूसरी एफ हमारे पास ए टू बी ऑन टू फंक्शन है। तो हम फिर ये हम कह सकते हैं कि बी भी हमारे पास काउंटेबल होगा। आगे हमारे पास जो फिफ्थ रिमार्क है वो हमारे पास है इसका मैम ऊपर वाली अगर ज्यादा मुश्किल है वो थोड़ी नहीं समझ में आती। इसका दूसरे इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। यानी अगर हम काउंटेबल सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास एक काउंटेबल सेट ही आएगा। आगे एग्जांपल नंबर 1 हमने शो करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल। उसके लिए हमें पता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और p और q हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसको काउंटेबल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये अब हमारे पास फाइनाइट सेट तो है नहीं है, तो इससे हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए हम क्या करेंगे, इसे n के इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। अगर हम इसे शो करवा देंगे कि ये n के इक्विवेलेंट हैं तो हम इसे इजीली कह सकेंगे कि ये q जो है हमारे पास
काउंटेबल है। तो n के इक्विवेलेंट के करने के लिए हमें इनके दरमियान एक फंक्शन करवाना पड़ेगा मैप जो बाइजेक्टिव हो। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने q फिक्स कर लिया है। q फिक्स किया है किस में से, z प्राइम में से, और z में से हमने z और उस z में हमारे पास जीरो इंक्लूड नहीं है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। और उस पे हम उसको डिफाइन ऐसे कर लिया ए क्यू, और हमने एक अब सेट डिफाइन कर लिया ए क्यू। और ए क्यू को कैसे डिफाइन किया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जबकि क्यू क्या है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से है। अब हमने एक मैपिंग कंसीडर कर लिया है, वो क्या है, एफ फ्रॉम जी प्राइम टू ए क्यू। अब हमारे पास जो क्यू है वो तो हमने फिक्स कर लिया है, तो फंक्शन कैसे डिवाइन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर क्यू, और x हमारे पास बिलोंग करेगा z से। तो जब हम वन वन के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी रेंज होती है उस यानी इमेज, दो इमेजेस को बराबर रखते हैं। अगर वो डोमेन के एलिमेंट्स के भी इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो वन वन है। इसलिए हमने क्या किया, फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू z प्राइम, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब इधर हमने ऊपर कहा था कि q हमारे पास फिक्स है, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, x1 ओवर q इज इक्वल टू x2 ओवर q। अब q नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2। इससे ये इम्प्लॉयज हुआ है कि f जो हमारे पास ये है वन वन। आगे ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू ए क्यू, जो हमारे पास हम रेंज के एलिमेंट्स हैं, रेंज के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z प्राइम। तो रेंज के हर एलिमेंट के लिए x में एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू क्यू वाई। तो इससे ये इम्प्लॉयज हो गया कि y इज ऑन टू। तो जब ऑन टू भी हो गया, वन टू भी हो गया, तो हम इससे ये इम्प्लॉयज कर सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जब हमने फंक्शन किया, अब हमने z प्राइम से क्यू ए पे एक बाइजेक्टिव फंक्शन मैप करवा दिया। इससे हमें ये एम्प्लॉयज हो गया कि z प्राइम हमारे पास इक्विवेलेंट है ए क्यू के। बाय यूजिंग, अब हमें पता है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। उससे हमने ये इम्प्लॉयज कर दिया कि ए क्यू इक्विवेलेंट है z प्राइम के। अब हमने पीछे एग्जांपल किया है कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से। बाद में हमने इन दोनों से ये बाय यूजिंग ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी हमने लिख दिया कि हमारे पास जो ए क्यू है वो इक्विवेलेंट है एन के। जब ए क्यू हमने पहले क्या किया था, ए क्यू को फिक्स किया था, अब हम क्यू वन को अगर हम जी प्राइम से क्यू वन को चूज फिक्स करेंगे तो वो भी इक्विवेलेंट टू एन आ जाएगा, अगर थ्री को करेंगे तो वो भी इक्विवेलेंट टू एन आ जाएगा। जब हम इन सब का यूनियन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर के बराबर। अब इससे क्या इम्प्लॉयज हुआ कि सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या है, इक्विवेलेंट टू एन है। तो हमारा यही मकसद है, जब हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट टू एन शो कर दिया तो इससे क्या शो हुआ है कि Q इज इक्विवेलेंट काउंटेबल। मैम आगे एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें हमने शो करवाना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं ए एंड बी, वो काउंटेबल हैं, तो इनकी प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगी, काउंटेबल होगी। यानी ए लेट ए एंड बी countable sets then show that a cross b is also countable। हमें पता है कि हम a क्रॉस b को पेयर फॉर्म में लिखते हैं, यानी a b और a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b। हमने इधर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में q फिक्स किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे, a को फिक्स कर लेंगे। जब हम a को फिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b a इज इक्वल टू a b, और a बिलोंग्स टू a, और दूसरा है तो हमने वैसे ही a का फिक्स कर लिया है। वी हैव टू शो डैट, हमने अब शो क्या करना है कि बी ए इक्विवेलेंट टू n। फॉर दिस वी कंसीडर, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो
इसके लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है बी ए टू बी। अब हमें पता है कि ये हमारे पास ए तो हमारे पास फिक्स्ड है, तो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एनी ए बी एंड ए सी बिलोंग्स टू बी ए, कोई भी बी ए के दो एलिमेंट ले लेंगे, वो क्या होंगे ए बी और ए सी। क्योंकि ए तो हमारे पास फिक्स है, तो बाद में हम उसकी कोई रेंज की कोई भी दो इमेजेस ले लेंगे, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सी। अब हमें पता है कि ए फिक्स है, तो जैसे हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, एफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। अब हमें पता है कि बी उस इंटरवल में किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमारे पास फंक्शन 1 1 हो गया। ऐसे ही हमने इसको ऑन टू भी शो करवा देना है। Since for every b belongs to b, there exists a b belongs to b a, यानी b के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में एक एलिमेंट है ए बी, सच दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल टू b। इससे ये साबित हो गया कि f इज ऑन टू। जब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो f इज बाइजेक्टिव। जब f बाइजेक्टिव हो गया तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि b a इक्विवेलेंट टू b। और आल्सो गिवन दैट, अब उसने ऊपर दिया भी हुआ था कि जो हमारे पास ए और बी हैं वो काउंटेबल सेट्स हैं। जब काउंटेबल सेट्स हैं तो हम लिख सकते हैं कि बी इक्विवेलेंट टू एन, ये हमारे पास गिवन था। तो जब बाय यूजिंग ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी वी हैव बी ए इक्विवेलेंट टू एन, जब ए के एक एलिमेंट के लिए वो इक्विवेलेंट हो रहा है, तो फिर बी ए वन, जब हम ए वन फिक्स करेंगे तो उसके लिए भी इक्विवेलेंट होगा, ए टू के लिए भी होगा, और उनके यूनियन के लिए भी होगा, और उनका यूनियन हमारे पास ए क्रॉस बी बन जाएगा। हम इससे ये इम्प्लॉयज कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्विवेलेंट टू एन। जब हम ए इक्विवेलेंट टू एन का शो करवा देते हैं तो इससे ये इम्प्लॉयज होता है कि ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। अब कोई और बोले अगला एग्जांपल 3। हाँ जी, एग्जांपल 3 कोई और करवाएगा? कहाँ है बाकी ग्रुप मेंबर्स? मैम वो आपने कहा था ना कि ए ग्रुप का एक बंदा भी दे सकता है, तो फिर वो मैंने ही तैयार किया था। अल्लाह, कितनी साइड लेती हो ना अपने क्लास फेलोज की। चलो ठीक है, वो पानी पी लो। मैम आ गया। मैम आ गया, हमारे पास एग्जाम्पल 3 है। पहले हमने किसी भी दो सेट्स के लिए, दो सेट्स हमें गिवन थे कि ए और बी हमारे पास काउंटेबल है और उनका प्रोडक्ट। अब हमने क्या, कोई भी एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो सब के सब क्या है, सेपरेटली काउंटेबल हैं। अब हमने शो करवाना है कि ए वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए थ्री अप टू ए एन, ये भी क्या है, काउंटेबल है। ठीक है। अब हमने पिछले प्रूफ में हमने ये शो कर दिया कि अगर हमारे पास ए भी काउंटेबल है, बी भी काउंटेबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो अगर हम इधर ना भी ये लिखें, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो दो काउंटेबल का प्रोडक्ट काउंटेबल ही होता है। तो इसके लिए दोबारा वही काम किया हुआ है कि फर्स्ट वी प्रूव दैट ए वन क्रॉस ए टू इज काउंटेबल। तो उसके लिए फिर वही के हमने ए वन से कोई भी एलिमेंट फिक्स किया है और उसको पहले एन के इक्विवेलेंट करवाया शो कि वो काउंटेबल है। इधर हमने लिया हुआ है ए वन क्रॉस ए टू। अब हमने ए वन का जो एलिमेंट लिया हुआ है उसे ए को ए से डिनोट किया, और जो ए टू का एलिमेंट लिया हुआ है उसे ए प्राइम से शो किया है। अब ए टू ए हमने फिक्स कर लिया है, ए वन का एलिमेंट को हमने फिक्स कर लिया है, और उससे हमने कह दिया ए टू ए इज इक्वल टू ए प्राइम, जबकि ए बिलोंग्स टू ए वन और ए को फिक्स कर लिया है। वी हैव टू शो दैट ए टू ए इक्विवेलेंट टू एन
फॉर दिस वी डिफाइन अ फंक्शन, हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है ए टू ए से लेके ए टू ए से ए टू पे, सच दैट अब हमने ए को फिक्स किया हुआ है तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम। अब इसे हमने वन टू वन पहले शो करना है, फिर ऑन टू वन के लिए जैसे हमने सारा पिछला काम किया है वैसे ही करना है। फॉर एनी ए ए प्राइम वन और ए टू प्राइम बिलोंग्स टू ए और इसको इसकी कोई भी दो इमेजेस को इक्वल रख लेना है तो वो आ जाएगा ए वन प्राइम इज इक्वल टू ए टू प्राइम के। तो इससे हमारे पास ये शो हुआ कि एफ इज वन वन वन। फिर हमने सिंस फॉर एवरी ए प्राइम बिलोंग्स टू ए टू देयर एग्जिस्ट ए ए ए प्राइम बिलोंग्स टू ए सच दैट, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है ए और ए प्राइम वो इज इक्वल टू है ए प्राइम के। इससे हमें ये शो हो गया कि ए जो हमारे पास है वो ऑन टू है, जब वन टू वन भी है ऑन टू भी है तो एफ क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। इससे जब ऑन टू बाइजेक्टिव है तो हम इजीली कह सकते हैं कि ए टू ए इक्विवेलेंट है ए टू के। अब हमें ये भी गिवन है कि ए टू जो है वो हमारे पास क्या है, काउंटेबल है, ए वन भी काउंटेबल है ए टू भी। तो जब ए टू काउंटेबल है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए टू इक्विवेलेंट टू एन। अब हम बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये लिख सकते हैं कि ए टू ए इक्विवेलेंट टू एन। जब ए वन के एक एलिमेंट के लिए हो सकता है ये इक्विवेलेंट एन का, तो बाकी के लिए भी हो सकता है। तो उनके लिए भी हमने लिख दिया कि ए टू सेट आगे उसका ए वन का एलिमेंट ए टू इक्विवेलेंट टू एन। फिर यूनियन उनके उन सब के यूनियंस के लिए भी होगा तो उन सब का यूनियन इक्वल हो जाएगा ए वन क्रॉस ए टू के। तो वो हम लिख सकते हैं कि ए वन क्रॉस ए टू इक्विवेलेंट टू एन। इससे हमें ये इम्प्लॉयज हो गया है कि ए वन क्रॉस ए टू इज काउंटेबल। अब हमारे पास ये ए वन हम ये हो गया कि दो, अब ये एक सेट बन गया हमारे पास, ए वन क्रॉस ए टू इज काउंटेबल। अब एक ये सेट हो गया, अगर हम इसको किसी और सेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो इसको हम कह देते हैं कि वो ए थ्री है। तो होगा तो यही कि ये हमारे पास दो सेट्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो दो सेट्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, काउंटेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए थ्री इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स। सो ए वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए थ्री इज आल्सो काउंटेबल। फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि ए वन वन क्रॉस ए टू क्रॉस ए थ्री क्रॉस ए फोर इज आल्सो काउंटेबल। सिमिलरली वो फिर एन के लिए भी हो जाएगा काउंटेबल। आगे इसके कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स में सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट है जी जी क्रॉस। अब हमें पता है कि जी क्या हमारे पास, जी भी हमारे पास काउंटेबल सेट है क्योंकि ये एन के साथ इक्विवेलेंट टू एन है। तो इसके हम जितने भी प्रोडक्ट जितने भी जी के साथ ले लें वो काउंटेबल ही होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है मैम। हाँ जी, सही। मैम ऐसे ही क्यू के लिए क्यू क्यू जी और एन ये भी तीनों हमारे पास काउंटेबल है। पहले हम क्या लेंगे, क्यू और जी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, टू प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट आल्सो काउंटेबल। तो वो हमारे पास एक काउंटेबल सेट आ जाएगा। जब हम उसकी मजीद प्रोडक्ट लेंगे एन के साथ वो भी काउंटेबल है तो अगेन वो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक काउंटेबल सेट आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट जी क्रॉस क्यू है, इसके भी हम ऐसे ही लेंगे, पहले जी की एन के साथ, जी भी काउंटेबल है एन भी काउंटेबल है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट काउंटेबल होगी तो वो दोनों एक साइड बन जाएंगे। उसको क्रॉस प्रोडक्ट जब हम क्यू के साथ लेंगे वो भी क्रॉस प्रोडक्ट काउंटेबल और फिर मजीद क्यू के साथ भी। ऐसे हम वो वाली एग्जांपल से जितने मर्जी काउंटेबल सेट्स की प्रोडक्ट ले लें वो काउंटेबल ही आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आज की सारी बात को कोई और सम अप करे क्योंकि मैंने 30 मिनट्स अबव पूरे करने हैं।
बॉयज में से कोई करे अब। बिलाल, कमाल, आप लोग करो। कमाल है कि नहीं? कमाल तो मुझे लगता है ही नहीं है। यस मैम। हाँ जी, आपने नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है मैम। पढ़ा हुआ है? चलो फिर इनकी डेफिनेशन तो करो, इक्विवेलेंट भी और काउंटेबल। अजान खत्म हो रहे फिर करते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ जी, यस मैम। सबसे पहले हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if there is bijective function between A and B। यानी कि कोई से दो सेट्स हमारे पास उस वक्त इक्विवेलेंट कहलाएंगे जब उनमें बाइजेक्टिव फंक्शन हो। और बाइजेक्टिव फंक्शन से ये मुराद है कि उसमें 1 1 और ऑन टू की मैपिंग होनी चाहिए, और इसको डिनोट करते हैं हम A इक्विवेलेंट टू B। आगे हमारे पास है रिमार्क्स। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे वो हमेशा हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन जैसे उनका कन्वर्स होगा वो हमारे पास ट्रू नहीं होगा। करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि A इज इक्विवेलेंट टू A। इसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैपिंग है A टू A, और हमने एक उस पर फंक्शन लगाया f of x इज इक्वल टू x, और यहाँ पे हमारे पास जो सा x है वो बिलोंग करता है A को, यानी कि x के तमाम एलिमेंट जो से हैं वो A में होने चाहिए। नाउ अब क्योंकि हमने f of x इज इक्वल टू x हमने फंक्शन लिया है, तो हम कह सकते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होगा। और x1 इज इक्वल टू, इससे हमने ये इंप्लाई करवाया कि f इज 1 1। नाउ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू A देयर इज x बिलोंग्स टू A सच दैट f of x इज इक्वल टू x। यानी कि अब यहाँ से हमने ऑन टू प्रूव करवाना है इसको, तो हमने कह दिया कि y कोई एलिमेंट है A का, और x जो है वो हमारे पास A का एलिमेंट है, तो कौन सा फंक्शन होगा वो भी मेरे पास x के इक्वल आ जाएगा, तो f इज ऑन टू हो गया। अब जब हमारे पास f इज 1 1 और f इज ऑन टू हो गया, तो हमने यहाँ से ये इंप्लाई करवा दिया कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और a जो है वो इक्विवेलेंट टू A हो गया। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। इफ A इज इक्विवेलेंट टू B देन B इज इक्विवेलेंट टू A। यानी कि हम पहले लेंगे A इज इक्विवेलेंट टू B, वहां से हम प्रूव करवा देंगे कि B हमारे पास वो भी इक्विवेलेंट टू A है। तो इसके लिए हमारे पास हमें पता है कि A इज इक्विवेलेंट टू B, ये हमारे पास गिवन है। सो देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम A टू B। हमने कोई बाइजेक्टिव मैपिंग ले ली है, जो सी पीछे वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हमने A टू A ली थी, इसमें हम मैपिंग लेते हैं A टू B, क्योंकि हमने इसमें सिमेट्रिक
प्रूव करवानी है। तो जब सिमेट्रिक प्रूव करवानी है तो हमने कहा कि इसका एफ इनवर्स जो है वो बी टू ए है, इज आल्सो बाइजेक्टिव फ्रॉम बी टू ए। तो इससे ये इम्प्लाई करवाया कि बी जो सा है वो भी इक्विवेलेंट है ए के। आगे मैम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, if A is equivalent to B and B is equivalent to C, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं यानी कि कह लें कि A is equivalent to B और B is equivalent to A, तो हमने ये प्रूव करवाना है कि A जो है वो इक्विवेलेंट C के भी होगा। आपने गलत तो उसके लिए हमारे पास equivalent to B and B is equivalent to C, then A is equivalent to C. यस A is equivalent to C मैम, ये हम जनरली यानी भी पढ़ते हैं ना कि A जो है यानी कि A इक्विवेलेंट टू B है और B इक्विवेलेंट टू C है, तो ये प्रूव करवाना है कि A इज इक्विवेलेंट टू C होगा। ठीक है, इसको अब डिफाइन नहीं करना ठहरो, उसके बाद बस तो आगे किसको मैंने कहा इस प्रॉपर्टी को मजीद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, काउंटेबल निकालती हूँ उसको एक दफा डिफाइन करो और फिर बस फिनिश करो। चलो आगे है हमारे पास काउंटेबल सेट। अ सेट A इज काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। जैसा हमारे पास सेट है A, वो काउंटेबल उस वक्त कहलाएगा जब उसमें फाइनाइट और इन काउंटेबली फाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट होंगे। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और आगे हमने ये एक फाइनाइट सेट ले लिया है 1 to 100। अब डेफिनेशन में क्योंकि फाइनाइट का तो हमें पता है कि ऐसे सेट्स जो से के रुक जाएं यानी कि उनको फाइनाइट कहते हैं, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट वो सेट्स होते हैं, आगे दिया हुआ है a set A is said to be countably infinite if A is equivalent to n। यानी कि जब हमारे पास कोई सेट A है वो उस वक्त काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाएगा कि वो इक्विवेलेंट हो जाए नेचुरल नंबर के। मिसाल के तौर पे कोई सेट A में हमारे पास इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इवन नंबर यहाँ पे E इज इक्विवेलेंट टू n और O इज इक्विवेलेंट टू n। आगे रिमार्क्स हैं इसके, एनी इनफाइनाइट सेट contains a countably infinite set, यानी कि कोई भी यस मैम, पढ़ो तो ध्यान से। any infinite set contains a countably infinite subset, यानी कि इनफाइनाइट सेट जो से हैं वो कंटेन करेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट के अंदर। और सेकंड पे है A is said to be countably infinite set if and only if A can be written as, यानी कि हम इसको इस तरह कहेंगे कि A उस वक्त हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाएगा if and only if जब उसको A is equals to A into कोई, यानी कि हमने यहाँ पे सेट ले लिया A is equals to स्मॉल a A1 और ये चलते जा रहे हैं आगे, यानी कि हमारे पास ऑल AIs जो से हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए जितने भी हैं इसके अंदर। यानी कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि ए सेट के अंदर जो से भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ होने चाहिए। और थर्ड पे है मैम, अ सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये तो हमने खुद ही पढ़ा है कि जो सा काउंटेबल सेट का सेट होता है वो सबसेट जो सा काउंटेबल सेट का होता है वो भी काउंटेबल होता है। और लेट ए बी ए काउंटेबल सेट, यानी कि हमने कोई काउंटेबल सेट ले लिया ए से बी एन ऑन टू फंक्शन
यानी कि वो ऑन टू फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो काउंटेबल हो गया। और आगे लास्ट पे है हमारे पास यूनियन लेट आई बी ए काउंटेबल सेट ये फॉर ईच स्टेटमेंट एल्फ यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। बस इसको। यस। अच्छा, अब कल जो है, आज जिन लोगों ने किया वो नहीं करवाएंगे, कल इनके अलावा कोई होने चाहिए लोग। मैम ग्रुप आज कौन कौन से ग्रुप ने करवाई है? ये तो मुझे अब कोई आइडिया नहीं कि किस किस ग्रुप के किस मेंबर ने ग्रुप करवा 1 और ग्रुप मैम 3। ग्रुप 1 और मेरा हमारा ग्रुप 9 है। हाँ तो लेकिन अब कल जो है वो डिफरेंट लोग कराएंगे। अनकाउंटेबल यानी कि आज मैडम 3 ग्रुप्स की होगी है, यानी कि ग्रुप 1 की, ग्रुप 3 की और ग्रुप 9 की। आपने जैसे कराया वो तो मुझे पता ही है, लेकिन मैं कल दोबारा देनी है फिर? नहीं, बाकियों की बारी है। यस मैम वही पूछा है। हाँ ठीक है, तो जी अनकाउंटेबल मैम। और बाकी अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। बाकी आप लोगों की यही लेक्चर जो है वो मैं उस पर यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग बाद में अगर किसी को मसला है तो आप उसको देख लें। तो मुझे पता है आप लोग देखते तो नहीं हैं, तो आप नोट होते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं कर दूंगी, ठीक है, ताकि अगर किसी को मसला मसाइल हो गई तो वो सुन ले। ओके मैम। कल क्लास का टाइम क्या है? मैम 3 से 4। 3 से 4 ही है, ठीक है। जी मैम। आज कल वाली क्लास भी कवर हो गई है जो कल नहीं हुई थी, ठीक है। जी मैम। चलो ओके, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।